हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। जैसा कि अभी देखिए रात को काफ़ी रात हो गई है, लगभग 12 बजने वाला है और फिर भी मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। पता है, कहते हैं ना कि जब हमें कुछ कर गुजरने का जुनून होता है तो पता है उस समय ना हमें रात हो या दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात सही है। ये बात तो बिल्कुल मैं इस चीज़ को अभी सही मान रही हूँ, क्योंकि पता है बहुत दुख होता है कि जब उस इंसान से हमें ठोकरें मिलती है जिसके लिए हमने हमेशा से अच्छा चाहा है, हमेशा सब कुछ अच्छा सोचा हो, और बेशक वो रिश्ता में छोटा है लेकिन उसको बड़ों से भी ज़्यादा हमने इज्जत दिया। और एक समय ऐसा आता है, एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी भी आंधी तूफान आती है कि उस समय बड़ा या छोटा कुछ नहीं देखा जाता है, कोई भी आता है और हमें बेइज्जती करके चला जाता है। ठीक है, लेकिन आ, मुझे इन सब चीज़ों से पहले फ़र्क पड़ता था। मैं इस सब चीज़ों को पहले निगेटिव वे में लेती थी। पता है, पहले कोई कुछ कह देता था तो मैं बहुत रोती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब अगर कोई उल्टा मतलब कुछ बोल देता है ना, तो पता है मुझे लगता है ना कि एक वो क्या कह सकते हैं उसको, एक स्ट्रॉन्ग पिलर जैसा, कि एक और स्ट्रॉन्ग मुझे पिलर मिल गया है। अब मुझे और मजबूती मिल गई, मेरे अंदर और मजबूती आ गया। और उसी मजबूती के साथ ना मुझे कुछ करने का वो हो जाता है कि हाँ मैं कुछ करूँ, ऐसा ऐसा बनूँ कि ताकि ना किसी का मतलब मजाल ना हो कि हमारी इस तरीके से अब बेइज्जती कर दे। ठीक है, तो हुआ ऐसा कुछ दिनों पहले की बात है कि जब मतलब ऐसी थोड़ी सी उलट पुलट तो हो ही जाती है हर घर में, थोड़ी सी नोक झोंक तो होता है। पता है, मतलब अपनों में अगर होता है ना तो बाहर वालों को जैसे ही पता चलता है ना कहीं किसी माध्यम से, मतलब हमेशा अपना लोग मौका का फ़ायदा उठाना चाहता है उस बीच में। ठीक है, कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे, पता है ऐसे भी रिश्तेदार हैं हमारे जिनको हमने अपना सब कुछ, मतलब क्या हम कह सकते हैं कि एक कहावत है ना कि अपनी थाली उठा के दूसरे को दे देना, वो चीज़ भी हुआ, वो चीज़ भी हमने किया उस इंसान के लिए। लेकिन पता है क्या हुआ, एक समय ऐसा आया, वो इंसान एक पल भी नहीं सोचा कि इस शख्स ने मेरे लिए क्या क्या किया था। कुछ नहीं, मतलब एक मौका नहीं छोड़ा, मतलब कभी भी उसके हमारी लाइफ में एक ही मिनट का, मतलब ये नहीं क्या कह सकते उसको, जैसे मतलब एक मौका होता है ना कि एक मौका नहीं छोड़ना इसको बेइज्जती करने का, जब मौका मिले तब बेइज्जती कर दो। और हर चीज़ को मतलब हम इग्नोर करते गए और पता है उसका नतीजा हुआ कि मेरे ही दुश्मन के दरवाजे पे बैठ के मेरी बेइज्जती कर दिया वो। उस समय हमें समझ में आया कि नहीं, अब इसको और ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए, अब इस इंसान से दूरियां बना लेना ही ज़्यादा बेहतर है। ऐसे रिश्तेदारों से अच्छा है बिना रिश्तेदारों का रहो, लेकिन कम से कम इतना तो रहेगा तसल्ली कि हमारे पास रिश्तेदार ही नहीं है, हमें ऐसे रिश्ते ही नहीं हैं हमारे पास जिनकी हम हमेशा कद्र करते हैं और वो हमारी बेइज्जती करता है। अब सोच कर देखिए कि अगर आप किसी को खुद से ज़्यादा वैल्यू देते हो, खुद से ज़्यादा क्यों, हमारी लाइफ का ये बहुत मतलब हमारे घर का एक अच्छा, मतलब क्या बोल सकते हो उसको, वैल्यू वाला इंसान बोल सकते हो। और जब वो इंसान थोड़ा भी मतलब कुछ पता चले तो बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे और वो इंसान बेइज्जती कर देता है, और वो भी अपनों से बड़ों को, उस इंसान को वो बेइज्जती करता है जो हर मुश्किल समय में उसका साथ दिया है। कोई ऐसा मुश्किल समय उसका नहीं रहा हो जिसमें हम लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। तो कहते हैं ना कि ज़्यादा ज़्यादा रिश्तेदारों के लिए भी ना अच्छा करना शायद हमारे हिसाब से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि पता है जो आपका बस काम निकालना चाहेंगे, आपसे काम निकल जाए उसके बाद तू कौन मैं कौन वाला बात हो जाता है। तो ठीक है, लेकिन चलो अब बहुत हो गया, अब इस सब चीज़ों का तो उसी दिन द एंड कर दिया हमने, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी रहा कि तुमने जो हमारी बेइज्जती की थी, बेइज्जती का तो ऊपर वाला हिसाब किताब तुम्हारा लगाएंगे, हमने बस ऊपर वालों के ऊपर छोड़ दिया है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार उसने मेरे साथ उल्टा सीधा बोला, उल्टा सीधा काम करने को चाहा, मतलब मेरे खिलाफ हम उसके लिए अच्छे सोचते रहे और वो हमारा मेरे खिलाफ में जाने की
कोशिश किया, लेकिन ऐसा नतीजा हुआ, शायद उसको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि जो काम वो मेरे लिए कर रहा था ना, उस जगह पे वो खुद ही जाके खड़ा हो गया। मुझे बर्बाद करने के चक्कर में वो खुद बर्बाद हो गया, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। और आज भी वो वही गलती कर रहा है, आज भी वो वही गलती कर रहा है। इसलिए कहते हैं ना कि ज़्यादा किसी का मतलब जो बहुत ज़्यादा ना किसी का वो नहीं करना चाहिए, और बेइज्जती ना किया करो, और समय रहते ना किसी की भी इज्जत कर लेनी चाहिए। अरे कम से कम इज्जत ना करते हो, कोई भी हो। मैं वैसे सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ, जो भी हमारे वीडियो देख रहे होंगे, जो भी लोग, मैं तो बस इतना ही आप लोगों से विनती करती हूँ कि भाई देखो, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो किसी का बुरा भी मत करो, ठीक है। अगर आपसे अच्छाई नहीं हो रही है, आप उसके अच्छे के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, मानते हैं नहीं कर सकते, हर इंसान के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती कि हर इंसान हर किसी के लिए कुछ अच्छा कर सके, तो कम से कम बुरा भी तो ना करो ना। अगर मान लो कि किसी के घर में आग लग जाती है, तो हमारा क्या काम होता है कि हम उसके घर के आग को जाके बुझा दें। ऐसा तो नहीं है कि उसके घर में जाके और तिल्ली मार दे और आग लगा दें। ऐसा करना भी सही होता है क्या? नहीं होता है ना, सही पता है। आप कर दोगे, लेकिन उसकी बद्दुआ आपको लग जाएगी। जैसे आज हम बद्दुआ दे रहे हैं ना, हमारे घर को तोड़ कर बर्बाद कर दिया उसने। मैं पता है, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हमने ना अपना घर मतलब बहुत अच्छे से सब बहुत अच्छा सोचा था अपने लिए, लेकिन एक इंसान आके हमारे घर को ऐसा आग लगाया, ऐसा आग लगाया आज से 6 महीना पहले, कि मेरे पूरे घर को तहस नहस बर्बाद करके छोड़ दिया। एक वो जेंट्स है और 2 लेडीजें हैं, 2 जेंट्स और 2 लेडीजें, इन चारों ने मिलके मतलब अपने अपने फ़ायदे के लिए, क्या था कि जब हमारा घर मतलब हम सब इकट्ठा थे, हम सब एक थे, तो हम हमारे जो भी हैं हमारी फैमिली में पर्सनल मेंबर जो भी हैं, तो क्या था कि उसको तो अपने फ़ायदा मिल नहीं रहा था। तो भाई कहते हैं ना कि अपने फ़ायदे के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, तो वो इंसान वही काम किया, बस अपने फ़ायदे के लिए मेरे घर को बर्बाद करके तहस नहस करके छोड़ दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, इससे पहले भी उसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी, मुझे वो वक्त भी याद है। उसने मुझे पहले भी बर्बाद करने की कोशिश किया था, बस कुछ ही दिनों में वो खुद ही बर्बाद हो गया, और सेम जगह पे बर्बाद हो गया। जिसने जैसा जैसा खेल रचा, वो सब बाद में ना उसी खेल में फंसता चला गया, उसी खेल में। और ऐसा भी हुआ कि उसको ना हम मतलब मैं उसको हेल्प करने भी गई उस चीज़ में, उसने तो मुझे बर्बाद किया, लेकिन हमने उसका हेल्प किया। और मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत प्राउड फील होता है कि चलो तुमने तो मुझे बर्बाद किया था, लेकिन मैं तुम्हें हेल्प करने आ गई। इतनी तो काबिलियत है हमारे अंदर कि हम तुम्हारा हेल्प कर रहे हैं। और तुम्हें खुद में शर्म आती होगी ये इस चीज़ को सोच के कि जिस इंसान को हम बर्बाद कर रहे थे, जिस इंसान को सोच रहे थे कि ये मतलब ना रहे हमारे घर का मेंबर बन के, ना मतलब इसको हम नहीं रहने देंगे, और वही इंसान तुम्हारा उस समय पे काम आया था। खैर अगर उस इंसान जिसके लिए हम ये वीडियो बनाए हैं, अगर उस तक हमारी बात ये पहुंच रही होगी, तो उसको इस बात का एहसास होगा कि हम कब कब उसका हेल्प किए थे और किस किस टाइम पे उसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश किया। बस झूठ मतलब सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। कहते हैं ना कि मतलब अपना फ़ायदा है तो कुछ भी कर दो, किसी के लिए भी कर दो, तो यही चीज़ें हैं, पता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रखा है। और हम पता है उस इंसान को दुआ बद्दुआ ना दें, लेकिन ऊपर वाले ज़रूर देंगे। ऊपर वाले के घर में सारा हिसाब किताब चलता है। और ये हमने ऐसा भी देखा है कि 1 दशक पूरा होते होते ना लोग उसको भगवान ना उसको अपने कर्मों की सज़ा दे देते हैं। और ये चीज़ हुआ है मेरे ही घर के अंदर, मेरे साथ जिसने जैसा जैसा किया उसके साथ ऊपर वाले ने सिर्फ सेम वही चीज़ किया, उसी रास्ते पे ले जाके घसीटा उसको। पता नहीं फिर भी क्यों कुछ लोगों को अकल नहीं आती है कि अब तो छोड़ दो ये सब काम है,
अब तो तुम्हारी इतनी हो गई, अब तो छोड़ दो भाई, अब तो बस करो। अभी से भी अच्छे कर्म कर लो, मैं यही चाहती हूँ, अभी से भी अच्छे कर्म कर लो ताकि तुम